ये क्या है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आइडियली हो फ्रेंड्स, आप सब बहुत अच्छे होगे। तो आज मैं सुबह 7 बजे सो के उठी हूँ। रूटीन ना बिल्कुल पहले जैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है। तो उठते ही मैंने चिया सीड्स, नींबू और हनी का एक ड्रिंक लिया है। सबसे पहले वो पीऊँगी, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा खाना वगैरह बनाया जो बनाना था। और फिर मैं आज ये हेयर कलर अप्लाई करूँगी जो कि नेचुरल हर्ब है, मतलब हर्बल है। ये होम्योपैथिक का है, सनी हेयर कलर करके है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मतलब हैं जो केमिकल्स भी हैं और कुछ हैं जो नेचुरल हैं, बट ये उतना ज़्यादा केमिकल वाला नहीं है जितने अदर प्रोडक्ट होते हैं। तो मैंने एक बार ना नेचुरल जो हीना आती है वो यूज की थी, बट उसमें ना रेड रेड कलर आया था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और मेरे आगे के बाल थोड़े से सफ़ेद हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार ये ट्राई करती हूँ। तो इस बार जब मैं अपने होम टाउन गई थी तो जो मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे मैंने पूछा था कि बालों में मैं क्या लगाऊं, कोई होम्योपैथिक में कलर हो तो बताइए। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था। तो मुझे भी बेहतर लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो केमिकल्स बालों में जाएंगे ही, क्योंकि आजकल बिना केमिकल के कुछ भी नहीं बना है। तो ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा। ये एक मेहंदी फॉर्म में ही आता है जिसको पानी डाल के हमें घोलना पड़ता है, उसके बाद फिर बालों में अप्लाई करना होता है। तो मुझे से गलती ये हो गई कि मैंने हाथों में ग्लव्स नहीं पहने थे, डायरेक्ट ही मैं अप्लाई करने लगी, क्योंकि ग्लव्स पहन के मुझे अप्लाई करना आता नहीं है। तो ये मेरे हाथों में लग गया था। बट अभी बर्तन वगैरह धुलूँगी, सारे क्लीन करूँगी तो ये भी क्लीन हो जाएगा। तो अभी घर की जो सफाई वगैरह होनी है उससे पहले मैं मेहंदी लगा लूँगी बालों में। तो ये 30 मिनट तक लगी रहेगी, उसके बाद फिर मैं सारे काम करूँगी। तो खाने में आज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। ये देखिए हाथ कैसे हो गए हैं मेरे। तो मेहंदी लग गई है। खाने में आज सोया चाप बना था जो कि कल रात में ही तैयारी हो गई थी। फिर मैंने फ्राइड राइस बनाए थे। और बर्तन वगैरह अभी पड़े हैं, इनको मैं बाद में धुलूँगी। तो ये मेरे रूम का फ़ैन है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि मैं नहीं थी 22 दिन और हस्बैंड थे, बट वो ना ये फ़ैन वगैरह नहीं साफ़ करते हैं। किचन में तो मेरी हेल्प करवा लेते हैं, जैसे सोया चाप कल बना था तो उन्होंने ही सारी तैयारी करवाई थी, सारा कुछ उन्होंने ही किया था। और थोड़ा सा मॉर्निंग के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया था कि मॉर्निंग में जल्दी से मैंने बना दिया है। उसके बाद रोटियां आज किसी ने मन नहीं किया, क्योंकि रात में हम लोगों ने तंदूरी रोटी मंगवा ली थी, तो उससे आज सुबह किसी का भी मन नहीं था। बहन लोग भी सब चले गए हैं और मैं भी अपने कामों में लग गई हूँ। तो रूटीन है, उसको आते आते मतलब एक ट्रैक पे आते आते ना टाइम लग जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हो इतनी आसानी से तुरंत नहीं हो पाती। मैं कोशिश कर रही हूँ कि 6 बजे उठूँ, एक्सरसाइज करूँ, उसके बाद सारे काम स्टार्ट करूँ। तो उसके लिए 2 से 3 दिन, 4 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि जो 22 दिन का रूटीन है बिगड़ा हुआ वो एक दिन में नहीं सुधरेगा। तो यहाँ पे बेडरूम का बेड वगैरह भी सही कर दिया है। और यहाँ पे सोफ़े के पास जो टेबल है ये हम लोगों ने नई ली है। इससे पहले जो पुरानी वाली थी वो किसी और की थी, हम लोग यूज़ कर रहे थे, बट अब उसको काम था तो फिर दे दिया। क्योंकि मेरे सोफ़े के साथ कांच की टेबल थी, वो टूट गई थी, तो उसमें फिर बिल्डिंग हुई नहीं, बनी नहीं, तो हम लोगों ने उसको कबाड़ में दे दिया था। तो ये वाला जो कपड़ा डाल रखा था वो फिसल रहा था, तो मैंने ये पन्नी वाला कवर डाल दिया है। ये भी सही है, ये मैं विशाल मेगा मार्ट से लाई थी। और ये एक छोटा सा एक्सटेंशन यहाँ पे होता है, किसी को फ़ोन चार्ज करना हो, हस्बैंड लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं। तो जो कपड़े वाला था वो मैंने ये बैक साइड टेबल पे डाल दिया है। तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी टेबल में छोटी छोटी सामान रखती हूँ मैं, गुन्नू के कुछ है और दवाइयाँ वगैरह हैं जो सामने से दिखने वाली चीज़ें होती हैं। और ये ओवन है जिसको मैंने किचन से हटा के यहाँ शिफ्ट किया है, क्योंकि जो किचन की मेरी वो है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, कुक टॉप, वो थोड़ा सा छोटा है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जगह नहीं बन पा रही थी। ये देखिए दीवार की अभी ने इतनी गंदी हालत कर दी है
कि पूछो ही मत। तो इसको मैं स्क्रबर जो होता है उससे क्लीन कर रही हूँ, तो अच्छे से क्लीन हुआ जा रहा है। तो जहाँ जहाँ भी घर में मुझे लग रहा है कि अभी ने हरकत की है वो मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि क्लीनिंग टास्क में मैं कोई ना कोई एक दिन का मेरा काम होता ही है। तो जब से मैं घर से आई हूँ तब से बस क्लीनिंग ही चल रही है, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन क्लीनिंग ना हुई हो। हर दिन क्लीनिंग हुई है, बट वो डीप क्लीनिंग थी, और ये अब थोड़ी छोटी छोटी जो डेली क्लीनिंग होती हैं वो है। तो काम से तो बचा नहीं जा सकता है, काम तो करना ही करना है। जो वर्किंग वूमेन है, जो हाउस वाइफ हैं, सबको काम करना पड़ता है, क्योंकि औरतों के लिए है ना कि काम से आकर भी वो काम पे ही लौटती है। तो हम लोगों की लाइफ में आराम तो होता नहीं है, बट उसके बीच में अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हर वीडियो में है, तो मैं यही कहती हूँ कि फैमिली का ध्यान आप तभी रख सकते हो जब आप अपना ध्यान रख रहे हो। तो सुबह सुबह कुछ नहीं किया था, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं की थी मैंने। अब जा रही हूँ क्या करने, मैं जा रही हूँ अब अपने हेयर वॉश करने, क्योंकि 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब इनको अच्छे से वॉश कर दूंगी। और मेरे हाथ पैर देखो, अभी सीजर दो मुझे, गंदी बात होती है, ठीक है। मेरे भी हाथ पैर नहीं। आपके हाथ पैर गंदे हो गए हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मेरे फेस पे टैनिंग वगैरह देखो कितनी ज्यादा आ गई है। फेस टैग भी लगा लूं? ओके। अभी को पीनी है फ्रूटी, तो मैं चली गई थी बाल धुलने। काम करते ही करते मैंने सोचा कि 30 मिनट हो गए, बाल धुल लेती हूँ। बाल धुल के बस इसके साथ थोड़ी देर फ्रूटी पीऊँगी, तो ये एक टाइम ब्रेक भी हो जाता है। काम करते करते एक साथ नहीं लगी रहती हूँ, थोड़ा ब्रेक ले लेके काम करती हूँ, जिससे काम करने में मन लगता है, बॉडी में थकावट नहीं आती है। मेरे कपड़े पूरी तरीके से गीले हो चुके हैं, बट कोई ना, अभी जाके फिर झाड़ू पोछा ही करना है, फिर नहाऊंगी मैं। तो एक्सरसाइज वगैरह जो नहीं हो पा रही है वो अब मैं डे बाय डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँगी। जो मेरा रूटीन था, जैसा था, उसको मैं बैक अपने टाइम पे ले आऊँगी, क्योंकि फिर ऐसे बिगड़ा हुआ रूटीन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मन में है कि आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, बट मैंने मेहंदी लगा ली है, फेस पैक लगा लिया है, और सुबह मैंने वो चिया सीड्स वाला पानी पी लिया था। तो ये है कि हाँ, मैंने कुछ तो अपने लिए किया है, क्योंकि सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। कितनी कम एज में कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि वो लोग क्या अपना ध्यान नहीं देते, ध्यान देते हैं। अभी सैफ अली जरीवाला जी के ही साथ देखिए कि 42 की एज में उनकी डेथ हो गई है, बट भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। तो अपने लिए जितना कर सकते हैं उतना तो ज़रूर ही करें, क्योंकि सब कुछ मौत अपने हाथ में नहीं होती है, बट जो सावधानियां हैं वो अपने हाथ में होती हैं। अब मैं सारा काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ, जितना भी घर का था वो सारा ही ख़त्म कर चुकी हूँ मैं। अभी खाना हम लोग बाद में खाएंगे, तो यहाँ अभी को थोड़ी देर पहले मैं पढ़ाऊँगी, फिर मैं खुद पढ़ूँगी। ये क्या है? ये क्या है? यस, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हाँ? हाउस। क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? जग। क्या है? ये क्या है? काइट। वेरी गुड। ये क्या है? लायन। और देखते हैं बउआ को आता कि नहीं। ये क्या है? मैंगो। वाह, ये क्या है? ये मैंगो। ये मैंगो, ये मैंगो। ये क्या है? ये बता दो पहले, ये आप बताओ मुझे, ये क्या है? अंडा। नो, ये नेस्ट है। ये नेस्ट में एग्स है। क्या है? वेरी गुड। पहले रिपीट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, ठीक है। A for apple. B for ball. C for tissue. D for doggy. E for elephant. F for fish. G for cricket. H for house. House. Very good, very good, very good, very good. Apple. I for apple. J for jug. Oh boy, बिल्कुल तो अच्छा बात है। K for kite. L for वेरी गुड मेरा बेटा। मैंगो। एल फॉर नेस्ट।
Big on the bar. N for nest. O for orange. P for P for parrot. वाह, आपको तो लर्न हो गया. Q for queen. अरे वाह मेरी जान. अरे वाह मेरी जान. R for रोज. फ्लावर है बट रोज वाला फ्लावर है. ये कौन सा फ्लावर है? रोज. हाँ, मुझे भी पट्टी कर लो, मुझे पट्टी कर लो. As for ये देखो, as for अभी कभी काफ़ी गैप हो गया क्योंकि जब से वो घर गया था ना उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी, मैंने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था. बट यहाँ पे आके पूरा रूटीन फॉलो करूँगी मैं. तो पहले मैंने अभी को पढ़ाया है, अब मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूंगी. तो 40 मिनट या 60 मिनट तो डेली अब मैं पढ़ाई के लिए निकालूंगी ही, जिसमें मैं आजकल ना इंग्लिश स्पीकिंग में फ़ोकस कर रही हूँ क्योंकि कोई उम्र नहीं होती सीखने की. 30+ हूँ मैं, बट मेरे अंदर चाह है कि मैं इंग्लिश सीखूं क्योंकि वैसा नहीं है कि इंग्लिश आती नहीं है, बट फ्लुएंसी नहीं है और मुझे टीचिंग करनी है, अपने बेटे को अच्छा गाइड करना है. तो माता पिता को देख के बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं. तो इस एज में आके अगर मैं कर सकती हूँ कि अपने छोटे बच्चे के साथ अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है. सिर्फ उसके लिए डेडिकेशन होना ज़रूरी है कि मुझे करना है, मुझे करना है. तो ये चीज़ मेरे अंदर है. मैं मतलब मुझे ये नहीं लगता कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ. मुझे ये लगता है कि मुझे सब कुछ आता है और मैं सब कुछ कर सकती हूँ. तो मैंने ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर की. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें.